साल 2023 में भिवानी पुलिस के द्वारा बड़ी सफलताएं हासिल की गई थी। चाहे गैंगस्टर्स को पकड़ने की बात हो या बड़ी तादाद में हथियारों का जखीरा बरामद करने की बात हो। ताजा तरीन मामला अभी एक दिन पहले ही आया था। बड़ी तादाद में भिवानी पुलिस ने, संभवतः हरियाणा पुलिस के इस कारनामे की बात की जाए, सर्वत्र चर्चा भी है और एक बड़ी सफलता इसको माना गया है। इससे पहले 15 अगस्त से पहले, एक रोज पहले, एक बड़ी वारदात का खुलासा करने में भिवानी पुलिस ने कामयाबी हासिल की थी। ये दो बड़ी वारदातें जो कि इंडिया न्यूज पर प्रमुखता से इनको दिखाया गया था, बताया गया था, उन पर चर्चा भी की जाएगी। खुद भिवानी के पुलिस कप्तान वरुण सिंगला जी हमारे साथ हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो बड़े हथियार जो लाए गए थे बड़ी तादाद में, जिसमें बड़ी मात्रा में जो है कारतूस है, 53 से ज्यादा कारतूस थे, कुछ मैगजीन थी और इसके अलावा और भी कई सारे हथियार थे, 18 पिस्टल थी, उनको बरामद जरूर किया गया है। 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। भिवानी के लोहारू क्षेत्र के सिंघानी की चाहे बात करें, सिंघानी से एक युवक को जो है गिरफ्तार किया गया है। नकीपुर से गिरफ्तार किए गए 3 युवकों को इस पूरे मामले में दबोचा गया है। सर, पहला सवाल यही कि बड़ी सफलता साल जाते जाते भिवानी पुलिस की, कहाँ उनको इस्तेमाल किया जाना था? कुछ इस तरह की जानकारी हासिल हुई हो? क्योंकि बड़ी तादाद में हथियारों का मिलना, निश्चित तौर पर अगर वो हथियार पुलिस को नहीं मिलते तो माना जा सकता है कि उनको कहीं न कहीं उनका दुरुपयोग किया जाता, कहीं बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जाता। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर ये हथियार जो है किसी न किसी वारदात को अंजाम देने के लिए ही यहाँ पर लाए गए थे। और समय रहते हमारे पास जो हमारे खबरी नेटवर्क है उसके माध्यम से सूचना मिलने पर इस पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता भिवानी पुलिस को मिली है। इसकी हम पूरी तरह से बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जो बात करते हैं कि ये वेपन आए कहाँ से और ये आगे जाने कहाँ थे, इस पे पुलिस गहनता से जो है जांच कर रही है। हमारे पास काफ़ी सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट क्लूज़ आए हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। और आज इन्वेस्टिगेशन की उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए मैं नहीं समझता इसमें हमें आगे फर्दर लिंक्स जो है उसके ऊपर वो बात करनी चाहिए। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी ही जो है इनकी धरपकड़ करने के बाद हम लोग इसमें विस्तार से फिर हम लोगों से इस बारे में चर्चा करेंगे। क्या किसी बड़ी गैंग से, कोई ऐसा तो नहीं सर, किसी बड़ी गैंग से संबद्ध हो, उसको पहले ही टारपीडो कर दिया गया, उस चीज को पहले ही जो है कैप्चर कर लिया गया हो? ऐसा तो नहीं है? या कहीं छुट भैया कोई अभी नए नए नवोदित जो है अपराधी वो पनप रहे? ये जांच का विषय है, लगातार जांच चल रही है और समय आने पर आप तक सारी इन्फॉर्मेशन हम डिस्क्लोज करेंगे। जाहिर तौर पर इस साल की बात करें सर, 15 तारीख से पहले एक बड़ा मामला जो है, अगर उस वक्त उनको ट्रैप नहीं किया जाता, 3-4 जो शख्स थे उनको पकड़ा गया था, इस पूरे मामले में एक बड़ा मामला आया था। हालांकि बाद में उसको जो है वीडियो भी वायरल हुए थे। उस वक्त पुलिस ने एक बड़ी वारदात का पर्दाफाश किया था 2 रोज पहले ही, 15 अगस्त से 2 रोज पहले ही। तो माना जा सकता है 2 बड़ी उपलब्धियां रही हैं भिवानी पुलिस की इस साल में। जी बिल्कुल, ये हथियारों की धरपकड़ में बहुत बड़ी-बड़ी कामयाबी ये दोनों हमारी पुलिस की रही हैं। और अच्छी बात ये रही कि दोनों में हमारा डिटेक्टिव वर्क प्रिवेंटिव वर्क जो है वो काम आया है। अगर कोई वारदात हो जाती उसके बाद अगर पकड़ते तो एक उससे ज़्यादा बेटर वारदात से पहले खबर जो हमारा खबरी नेटवर्क है उसके माध्यम से दोनों वारदात को हम दोनों ही हथियारों को पकड़ने में कामयाब रहे। अच्छी सफलता मैं इसको मानूंगा भिवानी पुलिस के लिए। और यही हमें मोटिवेट करता है कि आगे हमारे इस प्रकार से हमारे इन्फॉर्मर्स के नेटवर्क को हम सुदृढ़ रखें, ताकि इस प्रकार की कोई भी आगे भी किसी प्रकार की अगर किसी अवैध गतिविधि के बारे में जानकारी मिलती है तो घटना होने से पहले पुलिस तक जानकारी पहुंच जाए। कुल कितने ऐसे मामले सामने आए थे अवैध हथियार पकड़ने के, पैरोल जंपर्स के या दूसरे तमाम जो इस तरह के मामले थे सर? कुछ आंकड़ों पर अगर आप गौर फरमा सकें। जी बिल्कुल। कि साल 2023 की बात करें तो हमने तकरीबन 18 गैंग्स जो हैं इसमें अलग अलग नेचर के, कोई रॉबरी के, कोई डकैती के, कोई चोरी के, बर्गलरी के इत्यादि, हमने 18 गैंग्स बस्ट किए जिसमें 151 केस ट्रेस हुए हैं और 92 एक्यूज्ड हमने उसमें टोटल राउंड अप किए हैं। और करीब करीब 36 लाख रुपए की हमारी प्रॉपर्टी उसके अंदर रिकवर की है पूरे साल की बात करें अगर तुम। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि पीओ और बेल जंपर की तो तकरीबन 274 पीओ एंड बेल जंपर्स जो है पुलिस के द्वारा पूरे साल भर में पकड़े गए। साथ ही साथ एक पैरोल जंपर और उसके अलावा रिवार्डेड क्रिमिनल्स जिसपे अलग अलग 5,000 से लेकर 25,000 लाख रुपए तक के इनाम थे। ऐसे 20 क्रिमिनल्स रिवार्डेड जो है भिवानी पुलिस के द्वारा धरपकड़ की गई है, जो कि काफ़ी संतोषजनक जो है कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है।
साल 2023 के पुलिस की कार्रवाई की दृष्टि से संतोषजनक रहा है और इसी उत्साह उमंग से और फोकस्ड माइंड से हम साल 2024 में इससे बेहतर परफॉर्म करेंगे। जाहिर तौर पर, और उम्मीद भी यही है कि इससे बेहतर जो है परफॉर्म भिवानी पुलिस करे। 18 गैंग पकड़ना अपने आप में बड़ी बात है, 151 मामलों का खुलासा करना भी अपने आप में बड़ी बात है। 36 लाख की जो प्रॉपर्टी थी, 36 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जो है वो रिकवर की गई है। इसके अलावा ऐसे वांछित, अति वांछित अपराधी भी भिवानी पुलिस के द्वारा ट्रैप किए गए थे, उनको दबोचा गया था, जो कि किसी बड़ी वारदात को भी अंजाम दे सकते थे। तो फिलहाल जिस तरह से भिवानी पुलिस के द्वारा इस साल के अंदर इन अपराधों पर, और खासतौर पर बताना चाहूंगा, एक सवाल और जानना चाहेंगे सर, जो हथियार पकड़े गए थे, हथियार जो बरामद किए गए थे, हमने शुरुआत हथियारों से की थी, इससे पहले भी क्या हरियाणा पुलिस के द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में हथियार कहीं से बरामद किए थे? देखिए, हरियाणा पुलिस लगातार जो है हथियारों की रिकवरी में काम कर रही है। काफ़ी अच्छे मामले पीछे नूंह जिले में भी जब मैं बतौर पुलिस अधीक्षक था वहाँ पर भी 2-3 ऐसी रिकवरीज हुई थी जिसमें अच्छी संख्या में वेपन्स बरामद हुए थे। अन्य जिलों के अंदर भी ऐसी कई सारी रिकवरीज हुई हैं। जहाँ तक भिवानी जिले की बात करें तो कुल इस वर्ष में हमारे हमारे द्वारा 76 मुकदमे दर्ज किए गए हैं अवैध हथियार से संबंधित, जिसमें हमने 99 से अधिक जो है वेपन्स, 199 कारतूस और तकरीबन तकरीबन 15 मैगजीन्स जो है हमने इसमें रिकवर किए हैं पूरे साल भर की बात करें। और लगातार ये प्रिवेंटिव टास्क है पुलिस का, और जितना अच्छा दक्षता से हम इस काम को करते हैं उतनी ही वारदातों पर रोक लगती है। जाहिर तौर पर वारदातों पर रोकथाम के लिए, क्योंकि पुलिस के द्वारा लाजमी सी बात है कि अगर ये हथियार किसी नौसिखिए के हाथ में जाते, या किसी वांछित या अति वांछित अपराधी के हाथ में जाते, या किसी नवोदित अपराधी के हाथ में जाते, तो वो उनका सदुपयोग नहीं करता, उनका दुरुपयोग ही करता किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने में। 99 से ज्यादा ऐसे हथियार भिवानी पुलिस के द्वारा कब्जे में लिए गए, बरामद किए गए। और मजे की बात यह है, दिलचस्प बात यह है, हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुलिस की स्ट्रेटेजिक जो तरीका था, उसकी वजह से आपराधिक वारदातों को अंजाम देने से पहले ही इस तरह के अपराधी थे, इस तरह के जो हथियार थे, उनको काबू किया गया था। बड़ी उपलब्धि, और उम्मीद यही की जाती है कि साल 2024 में भी भिवानी पुलिस इसी दक्षता के साथ काम करेगी। यूं कहिएगा कि पुलिस कप्तान के नेतृत्व में, हालांकि यहाँ कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा ये कहना, क्योंकि जिस तरह से मेवात में लगातार बड़े हथियारों के साथ जो है गैंग्स को पकड़ा गया था, ठीक वही स्ट्रेटजी भिवानी पुलिस कप्तान के द्वारा यहाँ अख्तियार की गई है, और उसी का परिणाम है, उसी का नतीजा है कि इस तरह से 2-3 बड़े मामले जो कि हथियारों से संबंधित थे, उनको ट्रेस किया गया, ट्रैप किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। एक फोटो कर ले पीछे वाली पूरी आ गई मिंटू भाई तो पीछे हो गया।